हाँ जी बच्चा लोग, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज टॉपिक है अपना बेटा जी उसी टॉपिक जो हमने कल पढ़ना शुरू किया था, लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी का। उसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट है, उसका आज हम पूरा करेंगे और साथ में ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी होने के रीजन क्या क्या है। थोड़ा सा पहले क्लास के बारे में आपको बता दे। आज क्लास में कितने बच्चे आए भाई? 17। सारिका आपको कविता बहुत मिस कर रही है, रिद्धि आपको कविता बहुत मिस कर रही है, चंचल आ गई आज क्लास में, स्नेहा बेचारी अकेली बैठी हुई क्लास में। चलेगा, टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोगों ने बेटा जी टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी आपका यहाँ पे लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी, जिसमें हमने ये बातें आपके साथ की हैं कि दुनिया में अगर लॉस होता है किसी स्पीसीज का तो वो कितने टाइप का हो सकता है। तो आपने कहा तो 3 टाइप से हो सकता है। पहले टाइप का मतलब था बेटा जी यहाँ पे आपका नेचुरल एक्सटिंक्शन। आप एक लाइन बोलते हो, सर नेचर में इवोल्यूशन चलता रहता है और स्पीसीशन के प्रोसेस से नई नई स्पीसीज बनती रहती है। तो जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है जो लेस अडेप्टेड रहेगी वो यहां से क्या हो जाएगी बेटा जी आपकी लॉस हो जाएगी। एक बेटर अडेप्टेड स्पीसीज एक लेस अडेप्टेड वाले को क्या कर रही है बेटा जी यहाँ पे रिप्लेस कर रही है। ये जो रिप्लेसमेंट चलने लग रहा है नेचर में, ये भी एक एक्सटिंक्शन है, बट ये नेचर में अपने आप चलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी आपका यहाँ पे नेचुरल एक्सटिंक्शन। चंचल जी यहां तक का वर्ड क्लियर है? अगला वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी मास एक्सटिंक्शन, जहां पे हम लोगों ने ये कहा था एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज का क्या हो जाए बेटा जी आपका लॉस हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी मास एक्सटिंक्शन। आपने कहा था आज तक इस दुनिया में जब से धरती बनी से तब से लेके अब तक बेटा जी 5 ऐसे एपिसोड हो चुके हैं। अभी जो ऑन गोइंग है वो कौन सा है बेटा जी यहाँ पे आपका 6th है, और जिसकी स्पीड पिछले 5 वालों से बेटा जी 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि इस बार इन्वॉल्वमेंट होने वाला है किसका बेटा जी ह्यूमन बींग्स का। आपने कहा था अगर यही रफ्तार आगे बढ़ती रही इसी रफ्तार से तो भैया जी आपके आने वाले 100 साल के अंदर अप्रोक्स 50% स्पीसीज का क्या हो जाएगा बेटा जी यहां से एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ये सब चीज हमने जानी थी। फिर हमने एक वर्ड जाना था बेटा जी एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, जहां पे हमने बातें की थी ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो जाए स्पीसीज का लॉस हो जाए तो वो क्या बनेगा बेटा जी आपका यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ये सब बातें हो गई थी हमारे यहाँ पे। अब हम उस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। कोई आपसे ये पूछे व्हाट आर द अफेक्ट ऑफ द एक्सटिंक्शन, अगर एक्सटिंक्शन हो गया स्पीसीज का लॉस हो गया तो हमें फर्क क्या पड़ेगा, नेचर किस प्रकार से अफेक्टेड हो जाएगा स्पीसीज का अगर लॉस हुआ तो। व्हाट आर द अफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी, क्या अफेक्ट होंगे, क्या लगता है, क्या कहता है आपका दिमाग? मुस्कान जी कुछ कह सकते हैं आप कि अगर स्पीसीज का लॉस हो गया तो क्या होगा? फूड चेन फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी। वेरी गुड। तो उससे क्या हो जाएगा? इससे हो क्या जाएगा, एट लास्ट क्या होगा इससे हमारा? इससे इंबैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम और पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज बातें करना शुरू करता हूं। मैं पहला पॉइंट बोलता हूं। आप एक लाइन बोले थे कि जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वहां पे यूनिफॉर्म बायोमास का प्रोडक्शन होता है ईयर आफ्टर ईयर। पढ़ा था हम लोगों ने ये कि जहां पे भी डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पे प्रोडक्शन कैसा होता है बेटा जी यूनिफॉर्म होता है, वो इकोसिस्टम को स्टेबल करने में हेल्प करता है। अब जरा सोचो हर्षिता जी, यहां पे अगर डाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा तो व्हाट अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट, वो क्या होगी? इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, मेंटेन रहेगी? प्रोडक्टिविटी के साथ क्या होगा? डिक्रीज। तो मैं पहला पॉइंट बोलूंगा बेटा जी प्लांट प्रोडक्टिविटी, और मैं सिंपल से वर्ड बोलूं बेटा जी बायोमास प्रोडक्शन। ये क्या हो जाएगा पीयूष? यहां पे रिड्यूस हो जाएगा। अगला वर्ड बोलते हैं बेटा जी हमारे नेचर में डिफरेंट टाइप के बेटा जी इकोसिस्टम के प्रोसेस है। जैसे हम ये कहते हैं एक डिजीज की साइकिल चलती रहती है, पेस्ट की साइकिल चलती है, इंसेक्ट की साइकिल चलती है, ऐसे वाटर की साइकिल चलती है, CO2 की साइकिल चलती है, ये सब चीज चलने लग रही है। एक नेचुरल प्रोसेसेस है जो नेचर में क्या हो रहे हैं बेटा जी आपके यहाँ पे टेक प्लेस कर रहे हैं। बट अगर सोचो आपके यहाँ पे प्लांट का नंबर कम हो गया, एनिमल का नंबर आप पे अफेक्टेड आता है, स्पीसीज अफेक्टेड होती है, तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस नेचर में चलने लग रहे हैं ये भी सबके सब क्या हो जाएंगे बेटा जी आपके यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएंगे। तो मैं सिंपल सा लाइन बोलूं बेटा जी यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोसेस, या मैं बोलूंगा बेटा जी ड्रास्टिक चेंज इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। जो इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हो रहे हैं जैसे पेस्ट के डिजीज के साइकिल वाला सर, उनमें क्या आएगा बेटा जी आपका यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आने वाला होगा।
थर्ड आप क्या कहोगे बेटा जी, फूड चेन एंड फूड वेब क्या होगी यहाँ पे ड्रास्टिक बेटा जी अफेक्ट होगी, जिससे पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा उससे? इम्बैलेंस। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे फूड चेन एंड फूड वेब get affected and ecosystem get अनस्टेबल। वो क्या हो जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। फोर्थ आप कहोगे हमारे नेचर में एक रेजिस्टेंस पावर है टू फाइट अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जैसे कि आप एक सोचो, हमारे यहाँ ड्रोट नहीं होगा, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, सूखा से बचाने का काम कौन करेगा हमें? रेनफॉल। अगर प्रॉपर रेनफॉल किस पे डिपेंड करेगी बेटा जी आपके यहाँ पे? आपके प्लांट्स वगैरह कितने हैं उनसे अफेक्टेड होगी सब चीजें बेटा जी। बट अगर प्लांट्स की स्पीसीज अफेक्टेड हो जाएगी, डायरेक्टली अफेक्टेड होगी, तो इस तरह से जो बेटा जी आपके इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है वो भी तो क्या हो जाएंगे बेटा जी आपके यहाँ पे बढ़ जाएगी, और इकोसिस्टम के उनके लिए जो रेजिस्टेंस पावर है चंचल वो क्या हो जाएगी बेटा जी आपके यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तो मैंने वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे रेजिस्टेंस टू environmental stress like drought, वो भी क्या हो जाएगी बेटा जी आपके यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ये सब इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? दोबारा वर्ड को समझिएगा बेटा जी। हम बातें कर रहे हैं आपसे कि डाइवर्सिटी का डे बाय डे लॉस हो रहा है। लॉस कैसा कैसा हो रहा है हमने उसकी बातें कर ली। हमने कुछ आपको डाटा भी दिया कि ह्यूमन के सेटलमेंट की वजह से बहुत सारे स्पीसीज का क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पे लॉस हो रहा है। आपने ये भी कहा बेटा यहाँ पे कि पिछले 500 साल में 784 स्पीसीज का क्या हो गया लॉस हो गया, जिसमें वर्टिब्रेट्स भी हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी, और साथ में क्या है बेटा जी प्लांट की स्पीसीज भी है। अभी भी आपने एक डाटा कहा था बेटा जी कि 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। दिया था कल ये डाटा। उस डाटा में आपने ये भी कहा है कि करीबन करीबन आपके 12% बर्ड जो है वो फेस कर रहे हैं क्या बेटा जी थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन को। आपने ये कहा था 23% मैमल फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन को। 32% बेटा जी आपके यहाँ पे एम्फीबियन फेस कर रहे हैं किसको? थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन को। आपने कहा था 31% बेटा जी जिम्नोस्पर्म फेस कर रहे हैं किसको मेरे भाई यहाँ पे? थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन को। हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब अगर वो कहीं यहाँ भविष्य में यहां से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? ये डाइवर्सिटी कैसे अफेक्टेड होगी? आपने डाटा दिया कि मास एक्सटिंक्शन चल रहा है अभी 6th वाला, जिसकी रेट 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है पिछले वालों से, और आने वाले 100 साल में 50% स्पीसीज क्या हो जाएंगे? यहां से लॉस हो जाएगी। तो होगा क्या? क्या होगा इस इकोसिस्टम के साथ में? क्या होगा इस पूरे के पूरे प्लेनेट के साथ में? हम वो कंडीशन समझने की बात कर रहे हैं कि अगर स्पीसीज अफेक्टेड हो गई, यहां पे डाइवर्सिटी यहां पे अफेक्टेड हो गई, तो इस धरती के प्लेनेट पे जो भी बेटा जी बायोमास का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा जी यहां पे रिड्यूस हो जाएगा। जो हमारा एनुअल नेट प्रोडक्शन है, फिलहाल हम एक डाटा देते हैं कि करीबन इस धरती के ऊपर हर साल 170 बिलियन टन बायोमास प्रोड्यूस होता है एनुअली। कितना डाटा बोला बेटा जी मैंने? 170 बिलियन टन बायोमास एनुअली बेटा जी फिक्स किया जाता है बाय द ग्रीन प्लांट, बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सोच के देखो, अगर प्लांट की डाइवर्सिटी अफेक्टेड हो गई तो क्या इतना बायोमास बन पाएगा? और आकांक्षा अगर इतना बायोमास नहीं बनेगा तो उन पे डिपेंडेंट कंज्यूमर्स कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे? वो भी तो यहां से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? इंबैलेंस हो जाएगा। ये वन ऑफ द इफेक्ट आएगा इकोसिस्टम पे। उसी का मैंने दूसरा रूप बोला बेटा जी, फूड चेन फूड वेब भी क्या हो जाएगी? अफेक्टेड होगी। और अगर वो सब अफेक्टेड हो गए मेरे भाई तो पूरा पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। मैंने आपसे बोला कि जो भी डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम प्रोसेसेस है कि सर यहाँ पे वाटर की साइकिल चल रही है, पेस्ट की, इंसेक्ट की, इन सब की एक साइक्लिक मैनर में चीजें कंट्रोल्ड रहती है, वो सब चीजें क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएंगे मेरे भाई यहाँ पे। जैसे आपने कहा प्रे प्रेडेटर के बीच में अगर इंबैलेंस हो जाएगा तो पेस्ट और उन सबके जो प्रेडेटर उनके बीच में इंबैलेंस हो जाएगा, तो आप कहोगे पूरी जो साइकिल चल रही तो साइकिल क्या हो जाएगी बेटा जी यहाँ पे? डिस्टर्ब हो जाएगी। उसमें कैसे चेंज आएंगे बेटा जी यहाँ पे? ड्रास्टिक बदलाव आएंगे। वो सब दिखाई देगा बेटा जी मुझे यहाँ पे। आपने कहा सर यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल में डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस आते हैं, जैसे ड्रॉट,
ड्रोट मेनली वहां होता है जहां प्लांट्स की स्पीसीज का नंबर क्या हो, कम हो, यहाँ प्लांट ना हो, वहां पे कैसी कंडीशन है बेटा जी, ड्रोट की है, तो पूरी धरती पे दिखाई देगी मेरे भाई हमें फिर यहाँ पे, हाँ कि ना, एग्री करते हो बातों के साथ यहाँ पे। तो ये सब क्या है बेटा जी, अफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर हुआ टॉपिक मेरे भाई? आकांक्षा जी क्लियर हो रहा है दिमाग में? अब एक पॉइंट आता है, सर हमने ये भी जान लिया लॉस कैसे होता है और अगर लॉस होगा तो क्या उसका इफेक्ट आएंगे, बट अब एक और पॉइंट दिमाग में आता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी। इस लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का अंकिता जी रीजन क्या है, हमें उन रीजन को जानना है, क्योंकि अगर हमें रीजन पता है कि डाइवर्सिटी के लॉस के रीजन और उस रीजन को अगर हम खत्म कर दे पीयूष, तो एक संभावना होगी कि हम डाइवर्सिटी को क्या कर सके बेटा जी, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। आर यू सेटिस्फाई हो मेरी बात से बेटा जी? आर्यन, अगर हमें ये पता लग जाए कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज बिहाइंड द लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी, तो गरिमा जी हम उसे क्या कर पाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे लॉस को। तो अब हमें टॉपिक पढ़ना है बेटा जी, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी, और मैं कहूंगा ऐसे मेन 4 कॉजेज हैं, ऐसे मेन 4 कोज को बोलते हैं एविल क्वाड्रेट। क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे, एविल क्वाड्रेट की। ऐसे 4 दुश्मन हैं जो मेनली डाइवर्सिटी को क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे अफेक्टेड करते हैं। ऐसे 4 दुश्मन हैं, हमने मेजरली 4 दुश्मन की बात की। 4 दुश्मन क्या है? पहला बेटा जी, मैंने वर्ड बोला है बेटा जी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कोज बिहाइंड द डाइवर्सिटी लॉस। वो वर्ड लगा देता है मेन क्या है लॉस का रीजन। तो मेन जो रीजन है वो क्या है बेटा जी आपका, यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे मेन रीजन है वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी का लॉस होने का। आपने कल एक वर्ड जाना था, एंडेमिक स्पीसीज। क्या था एंडेमिक वर्ड? जो एक ही हैबिटेट में स्पीसीज ग्रो करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा यहाँ पे, एंडेमिक। सोचो आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, आपका डेवलपमेंट डे बाय डे हो रहा है, नए नए अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन सिटीज डेवलप हो रही है मेरे भाई। यहाँ पे आपका, आप रेवाड़ी की बात करते हो कि कहीं पे अंसल टाउन डेवलप हो रहा है, कहीं पे सन सिटी डेवलप हो रहा है, कहीं पे भैया जी आपकी अलग अलग भैया जी यहाँ पे फ्लैट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब जो डेवलप हो रही चीजें, ये डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे, नेचुरल हैबिटेट का क्या कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे, आपका लॉस कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे सिटी बनी, यहाँ पे एक सिटी डेवलप हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बट ये अर्बनाइजेशन एक कीमत मांग रहा है। कौन सी मेरे भाई यहाँ पे, हैबिटेट का लॉस मांग रहा है मेरे भाई यहाँ पे। आपने कहा सर रोड बन रही है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये डेवलपमेंट क्या मानता है, नई नई इंडस्ट्रीज आती है कि अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज का सेटअप आने वाला है। इंडस्ट्रीज कहां लगने वाली है, वो बेजी फॉरेस्ट को क्या करेंगी, कट करेंगे और वहां पे अपनी क्या लगेंगे बेटा, इंडस्ट्रीज लगेंगे। तो मैं कहूंगा जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके लिए सेटलमेंट जो हो रहा है वो हैबिटेट का लॉस कर रहा है। जो भी अर्बनाइजेशन चल रहा है बेटा जी वो क्या कर रहा है, हैबिटेट का यहाँ पे लॉस कर रहा है मेरे भाई यहाँ पे। और आप बातें करते जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, वो क्या करता है, हैबिटेट का लॉस करता है, हाँ कि ना। अभी कहा जा रहा है कि रेवाड़ी के अंदर अप टू 2020 और 2023 तक बेटा जी यहाँ पे आपका मेट्रो आ जाएगी। ऐसा प्रोजेक्ट है कि रेवाड़ी मेट्रो ट्रेन आ रही है, गुड़गांव से कहां तक आ जाएगी, अप टू द रेवाड़ी तक आएगी। हमारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा, बट उसकी कीमत क्या मांगेगा वो, उस मेट्रो की कीमत क्या मांगेगा वो हमसे, वो कीमत मांगेगा हैबिटेट का लॉस। जहां पे जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो सारी एक्वायर की जाएगी और वहां से मेट्रो की लाइनें अगर चलेंगी मेरे भाई, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एग्रीकल्चर की लैंड को क्या कर रहे हो, अफेक्टेड कर रहे हो। उस लैंड पे जो डिपेंडेंट बेटा जी आपके डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब क्या होने वाले हैं वहां पे, अफेक्टेड होने वाले। रेट ऑफ द पॉल्यूशन क्या होने वाला है वहां पे आपका, अफेक्टेड होने वाला है। वो सब किसको लीड करेगा बेटा जी, आपके लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी को लीड करेगा। किसको लीड करेगा? तो जैसे जैसे डेवलपमेंट जो होता है वो किसके लिए भैया जी क्या बन जाता है बेटा, हैबिटेट लॉस को लीड करते हैं। यही तो क्या है, एक मेन रीजन है बिहाइंड द डाइवर्सिटी लॉस। कुछ अच्छे एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। एग्जांपल दे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। किसका एग्जांपल दे बेटा जी? इन द बिगनिंग में मेरे भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ने करीबन करीबन वर्ल्ड का बेटा जी 14% लैंड को कवर कर रखा था। 14% जो अर्थ की लैंड है उसको कवर कर रखा था। किसने मेरे भाई यहाँ पे, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ने। ह्यूमन की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होती गई, उसने वहां पे उन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सफाया करना शुरू किया और आज वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेटा जी जस्ट रह गया है 6%।
हमने 8% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कट कर दिया है, और अब जस्ट कितना बचा है बेटा जी आपका यहाँ पे 6% ऑफ द लैंड पे वो एक्वायर कर रहा है। ये 8% जो खत्म हो गया, इसमें क्या खत्म हुआ मेरे भाई, वहां पे जो वहां पे एंडेमिक स्पीसीज थी उन सब पे उसका क्या है बेटा जी यहाँ पे अफेक्ट आया। उसके खत्म करने की वजह से वहां पे रेट ऑफ द पोल्यूशन क्या हुआ बेटा जी, इंक्रीज हुआ, और जो स्पीसीज सेंसिटिव थी टुवर्ड द पोल्यूशन वो सब भी तो क्या हो गई बेटा जी यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई। मान लिया वो एंडेमिक नहीं होगी, वो वहां से मूव करके कहीं और चली जाएगी, बट जब इतना फॉरेस्ट कटा होगा तो रेट ऑफ द पोल्यूशन क्या हुआ बेटा जी यहाँ पे आपका, रेट ऑफ पोल्यूशन क्या हुआ बेटा जी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हुआ तो जो भी पोल्यूशन को लेके सेंसिटिव स्पीसीज है उन सबका भी तो क्या हुआ मेरे भाई यहाँ पे आपका लॉस हुआ, हाँ कि ना। तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द डाइवर्सिटी लॉस। एग्री करते हो बात पे? और अच्छी बात बोलते हैं, जो अमेजोन फॉरेस्ट है जो कहलाता है लंग्स ऑफ द प्लेनेट, जो क्या कहलाता है लंग्स ऑफ द प्लेनेट, उसकी कटाई की जा रही, उसकी सफाई की जा रही, किस बात के लिए, ताकि हम वहां पे कल्टीवेशन कर सके सोयाबीन का, हम वहां पे कल्टीवेशन कर सके किसका, यहाँ पे सोयाबीन का। तो वहां पे फॉरेस्ट की क्या हो रही है बेटा जी आपकी कटिंग हो रही है, और इसका डिफोरेस्टेशन हो रहा है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द सोयाबीन। हम वहां पे अपनी कैटल्स को राइज कर सके, उसके लिए उस अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बेटा जी कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रास लैंड के अंदर। करीमा जी किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसे ग्रास लैंड में, वहां पे पेड़ को काट के उसे ग्रास लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर द राइजिंग ऑफ द कैटल्स। हम वहां पे अपनी कैटल्स को राइजिंग कर सके, उसके लिए बेटा जी सब काम होने लग रहा है। मतलब हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट की भी क्या कर रहे हैं बेटा जी, कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब किसका लॉस करता है बेटा जी यहाँ पे आपका हैबिटेट का लॉस होगा, हैबिटेट का लॉस होगा, किसका लॉस होगा यहाँ पे डाइवर्सिटी का लॉस होगा। अब यहां पे एक वर्ड और आता है फ्रेगमेंटेशन। अब ये इस वर्ड का क्या मतलब है सर, ये कोई एक बड़ा जंगल था, बट यहां से आइदर रेलवे ट्रैक या जो भी कुछ भी नया डेवलपमेंट के नाम पे बेटा जी इस जंगल को बेटा जी उन्होंने डिफरेंट टुकड़ों में क्या कर दिया, यहां पे डिवाइड कर दिया। कुछ भी यहां पे अर्बनाइजेशन हो गया, कुछ भी यहां पे नया डेवलपमेंट हो गया, जिसकी वजह से इस फॉरेस्ट को हमने कट तो नहीं किया, बट हमने क्या कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए हमने। अब जरा सोचो, टुकड़े करने के लिए हमने कुछ एरिया को क्या कर दिया बेटा जी, यहां से आपका साफ कर दिया होगा। एक तो जिस एरिया को मैंने साफ कर दिया वहां पे हैबिटेट का लॉस भी हो गया। अब अगर यहां पे ह्यूमन सेटलमेंट आ गया है तो उसको लेके जो सेंसिटिव स्पीसीज है वो भी वहां से क्या हो जाएगी बेटा जी आपके यहाँ पे लॉस हो जाएगी। रेट ऑफ द पोल्यूशन जो होगा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें रहने के लिए लार्ज टेरिटरी चाहिए, जिन्हें रहने के लिए बड़ी स्पेस चाहिए, वो कभी छोटी जगह पे नहीं रहती। वो कैसे जंगल में रहती है बेटा जी, बड़े जंगल में रहती है। और आपने इस बड़े जंगल के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, इसको आपने क्या कर दिया, छोटी जगह में कन्वर्ट कर दिया। और मेनली बर्ड्स और मैमल ऐसे बेटा जी क्लास ऑफ द ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा लार्ज टेरिटरी में रहना क्या करते हैं बेटा जी पसंद करते हैं। उनका हैबिटेट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा जी, लार्ज टेरिटरी में होता है, वो लार्ज फॉरेस्ट में रहते हैं, छोटी जगह पे नहीं रहते। जंगल में ऐसा नहीं होता है कि छोटे जंगल का शेर राजा बन के बैठ जाता है, हमेशा कैसे जंगल में रहता है मेरे भाई, यहाँ पे बड़े में रहता है मेरे भाई यहाँ। अरे बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो हम पॉइंट सोच के देखो ना, कोई शेर ऐसे जंगल में रहेगा जहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत कम है, तो वहां पे अपने खुद को स्टेबल कैसे करेगा? उसके वहां पे कितने प्रे होंगे जिनको खा के वैसे अपनी जिंदगी जी सकेगा। बट अगर एक बड़ा जंगल होगा, वहां पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होंगे, फूड्स एंड फूड वेब अगर बहुत ज्यादा होगी तो उसके लिए वहां पे अवेलेबल फूड भी तो कैसा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? तो कैसे जंगल में रहना पसंद करेगा वो? लार्ज। मतलब हम कहते हैं मैमल्स और बर्ड्स उस कैटेगरी में आते हैं जो लार्ज टेरिटरी में क्या रहते हैं बेटा, रहना पसंद करते हैं। अब आपने क्या किया श्रुति जी, क्या किया आपने? आपने एक बड़े जंगल के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिया। आपने क्या कॉज कर दिया? तो इससे सबसे ज्यादा अंकिता अफेक्टेड कौन होगा? मैमल्स एंड बर्ड, जो बड़े एरिया में रहना पसंद करते हैं वो सब क्या होंगे बेटा जी यहाँ पे आपके अफेक्टेड होंगे। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कविता? टॉपिक की हेडिंग क्या बनाई मैंने इसी का, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द बायोडाइवर्सिटी लॉस। मैं सबसे पहला रीजन, सबसे मेन चैलेंजिंग अगर रीजन है तो वो क्या है बेटा जी, हैबिटेट का लॉस है। इसका मैंने बोला कि जो भी यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो भी नए सेटलमेंट हो रहे हैं, जो भी भैया जी यहाँ पे नया भैया जी डेवलपमेंट हो रहा है, उन सब की वजह से क्या लॉस हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे आपका हैबिटेट का लॉस हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है वो सब बेटा जी एक लैंड पे सेटअप हो रही है, वो सब के सब जगह क्या कर रही है बेटा जी, हैबिटेट का लॉस या फिर क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन। और इसकी वजह से
जो लार्ज टेरिटरी में रहने वाले एनिमल हैं साक्षी, वो सबके सब क्या हो रहे हैं बेटा जी आपके यहाँ पे अफेक्टेड हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यहाँ पे मैंने दो आपको एग्जांपल दिए यहाँ पे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कभी 14% मुस्कान एरिया को कवर करता था, आज कितना रह गया? आधा भी नहीं रहा। कितना रह गया? 6% रह गया। जो आपका अमेज़न फॉरेस्ट है जो कि लंग्स ऑफ द प्लेनेट है बेटा जी, वो अब साफ किया जा रहा है। किसके लिए? ताकि हम वहां पे सोयाबीन का कल्चर कर सके। हम उसको क्या कर रहे हैं? वहां पे ट्रीज को कट कर रहे हैं, वहां पे हम उसे कन्वर्ट करें ग्रास लैंड में, ताकि वहां पे अपने कैटल्स की राइजिंग कर सके, कैटल्स को वहां पे पाल सके। इसके लिए बेटा जी वहां पे उसकी सफाई की जा रही है। ये सब बेटा जी क्या कंडीशन पढ़ा रहा है आपका? हैबिटेट का लॉस, जो किसको लीड करेगा बेटा जी? यहाँ पे डाइवर्सिटी के लॉस को लीड करेगा। अगला वर्ड आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सेकेंड एक रीजन आता है बेटा जी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नाम से क्या समझ में आता है आप लोगों को? अंकिता जी, हम अपनी चीजों के लिए किस पे डिपेंड है? नेचर पे। हम किस पे डिपेंड है? आप फिलहाल इस स्टूल पे बैठे हैं, स्टूल हमें कहां से मिला है? ये डाइवर्सिटी का पार्ट है मेरे भाई। आपने एक पेड़ को कट किया तब जाके चीज बन के तैयार हुई है। तो हम चीजों के लिए किस पे डिपेंड है बेटा जी? यहां पे नेचर पे डिपेंड है। हमारी नीड अगर ग्रीड बन जाए तो, हमारी आवश्यकता अगर हमारा यहां पे एक लालच बन जाए तो हम उस चीज का एक्सेस में क्या करेंगे? और अगर उसका एक्सेस में यूज कर लिया हमने तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो चीज यहां से क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। वो यहां से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वो किसको लीड करेगा बेटा जी? यहां पे एक्सटिंक्शन को लीड करेगा। हाँ या ना? रसिया के अंदर स्टेलर सी काऊ, उसका अगर लॉस का रीजन है तो वो क्या है बेटा जी? आपका यहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपके बेटा जी बता दें, यहां पे पैसेंजर पीजन नाम का एक बर्ड था मेरे भाई, एक पीजन था जो कभी नॉर्थ अमेरिका में अबेंडेंट स्पीसीज हुआ करता था, बट वो खत्म हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि वो बहुत ज्यादा था, लोग उसको खाना पसंद करते थे मेरे भाई, और लोगों ने उसकी ओवर हंटिंग की क्योंकि वो इजिली अवेलेबल था। लोगों ने उसकी ओवर हंटिंग की यहां पे, और वो एक टाइम आया कि वहां से क्या हो गया बेटा जी? आपका खत्म हो गया। अब अगर प्रेजेंट डे की बात की जाए तो हम बेटा जी यहाँ पे मैराइन फिश का क्या कर रहे हैं मेरे भाई? यहाँ पे ओवर यूज करे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे मैराइन फिश मेरे भाई आपके यहाँ पे लुप्त होने के किस पे आ गए बेटा जी? आपके कगार पे आ गई है। दे आर फीलिंग द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैराइन फिश। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हम नेचर पे डिपेंड है अपनी नीड के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए हम डिपेंड है। किस पे मेरे भाई? अपने नेचर पे। बट जब हमारी नीड क्या बन जाए? ग्रीड बन जाए, तो वो लीड करता है किसको बेटा? ओवर एक्सप्लॉयटेशन को। और एक्सप्लॉयटेशन लीड करता है किसको मेरे भाई? यहां पे आपके एक्सटिंक्शन को। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? थर्ड वर्ड पे आते हैं बेटा जी, इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज, या मैं कहूंगा इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। अब इसी का जी ने थोड़ी देर पहले ही नाम लिया था एलियन स्पीसीज। हम उसी वर्ड की बात करते हैं। ये एलियन स्पीसीज क्या है साक्षी जी? एलियन स्पीसीज किसको बोलेंगे? माइग्रेट करके आई हो। हम इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं बेटा जी, एक्सोटिक स्पीसीज। आप लोगों को मैंने एक मैकेनिज्म पढ़ाया था, प्रेडिक्शन। वहां पे मैंने एक वर्ड दिया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैक्टस पिकलिंग करके एक प्लांट का नाम बताया था मैंने, जो भैया जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 1920s के अंदर। और वो भैया जी हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड को उसने खत्म कर दिया था, क्योंकि वहां पे उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। क्या नहीं था उसका नेचुरल? सोच के देखो, दुनिया के अंदर अपने प्रे के नंबर को अगर कोई कंट्रोल में रखता है तो कौन रखता है? आपने कोई ऐसी स्पीसीज लेके आए जिसका इस हैबिटेट में कोई नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं है, तो कोई है जो उसके नंबर को कंट्रोल करेगा? अरे कोई है जो कंट्रोल करेगा? है क्या? तो मैं क्या कहूंगा, आप लोगों ने दो टाइप की ग्रोथ कर्व फॉलो की है बेटा जी। एक ग्रोथ कर्व को बोला आप लोगों ने कि जे शेप है, या आपने कहा एस शेप की है। सर या तो ग्रोथ विद इन द लिमिट होती है या फिर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। सोचो, जब अगर यहां पे कोई इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ही नहीं है, आपके पास यहां पे इनफ अमाउंट ऑफ फूड और स्पेस है, आपके पास पीयूष यहां पे
इनफ अमाउंट ऑफ फूड भी और क्या है, स्पेस भी है, और इन्वायरमेंट के अंदर आपका कोई प्रेडेटर ही नहीं है जो आपको खाएगा, तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी? लॉगरिथम में चलेगी। कैसे होगी? यहां पे एक्सपोनेंशियल होगी, जे शेप की ग्रोथ कर होगी कि नहीं होगी? बट अगर आपका नेचुरल प्रेडेटर होगा तो वो आप पे फीड करेगा, तो आपकी बायोटिक पोटेंशियल आपके नंबर को बढ़ाना चाहती है, पर प्रेडेटर उस पे हमला करेगा, आपके नंबर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो चंचल जी आपको यहां पे इन्वायरमेंट में एक रेजिस्टेंस मिलेगी, चाहे आपको कितना भी फूड मिल रहा है, कितनी भी स्पेस मिल रही है, बट फिर भी प्रेडेटर आपको क्या देगा बेटा जी? यहां पे एक रेजिस्टेंस देगा, आपकी ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। हाँ कि ना? अरे एग्री करते हो मेरी बात से? अब सोचो, आपने एक एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया, आइदर इंटेंशनली और किसी इकोनॉमिकल पर्पस के चक्कर में आपने उसे यहां पे इंट्रोड्यूस किया, या तो एक्सीडेंटली आ जाए, आपके किसी सामान के साथ वो एक्सीडेंटली यहां पे आ जाए, एक तो ये रीजन होता है, या फिर मैंने कहा आपने उसे इंटेंशनली यहां पे लेके आए फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, फॉर द कि भाई मैं उसे यहां पे किसी काम के लिए लेके आ रहा हूं और उससे मैं इकोनॉमिकली क्या करूंगा? अपने आप को फायदा पहुंचाऊंगा। आपने इन लॉजिक के पीछे भैया जी उसको लेके आ गए। आपने पढ़ा है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पहले चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर, कि पार्थेनियम इंडिया में आया था विद द कंटेमिनेटेड व्हीट के साथ इंडिया में आ गया था। अरे पढ़ा था ना? मैं वही बात करूं कि एक्सीडेंटली आ गया। अब एक्सीडेंटली यहां पे आ गया तो यहां तो उसका क्या नहीं, कोई नेचुरल प्रेडेटर है ही नहीं, तो कौन रोकेगा उसके नंबर को? और जब वो अगर यहां तादाद में बढ़ेगी तो यहां की जो नेटिव स्पीसीज है उनका क्या हो जाएगा? उनका क्या होगा? एक्सटिंक्शन होगा। हाँ कि ना? भाई यहां पे एक लिमिटेड स्पेस है। लेट अस सपोज कीजिएगा बेटा जी, ये आपका एरिया है। श्रुति जी यहां पे आप एक ऐसी स्पीसीज को लेके आए जिसका यहां पे कोई रोकने वाला है ही नहीं, उसकी अपनी जो बायोटिक पोटेंशियल होगी वो अपने बच्चे यहां पे पैदा करने लग रहा है, उससे वो क्या हो रहा है बेटा जी? यहां पे अपना फैलना शुरू कर रहा है। बट यहां पे एक ऑलरेडी नेटिव स्पीसीज जो ग्रो करने लग रही है, ऑलरेडी यहां पे अंकिता जी कोई प्लांट है जो ग्रो होने लग रहा है, उसका यहां पे क्या है? नेचुरल प्रेडेटर भी है, उसका यहां पे नेचुरल, वो अपने आप को यहां पे ग्रो करता है, बट अब उसे फूड के लिए, स्पेस के लिए इसके साथ भी क्या मिल रहा है बेटा जी? यहां पे कंपटीशन मिल रहा है। फूड और स्पेस इसने भी क्या कर ली बेटा जी? यहां पे ऑक्यूपाई कर ली। ये भी धरती से न्यूट्रिएंट लेने लग रहा है बेटा जी। अब इसके पास अवेलेबल न्यूट्रिएंट क्या हो गए? कम हो गए। इसका ग्रोथ रेट क्या हो गया? ऊपर से यहां पे कौन बैठा हुआ है? इसका यहां पे प्रेडेटर बैठा हुआ है, वो इसे खा भी तो रहा होगा ना। तो विद द टाइम क्या होगा? विद द टाइम क्या होगा श्रुति? ये जो आपकी नेटिव स्पीसीज वो यहां से क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। आपने नाम पढ़ा था वाटर हाइनेथ, वाटर हाइनेथ, जिसके फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही ऑर्नामेंटल कैटेगरी के लिए हम उसे इंडिया में लेके आए थे, कि वो वाटर हाइनेथ के जो फ्लावर होते हैं पर्पल कलर के बड़े ही अच्छे होते हैं और उनको हम एज ए ऑर्नामेंटल के तौर पे यूज करते हैं। और हमने उसे लाके भैया जी अपने जो वाटर बॉडी इंट्रोड्यूस किया तो उसका स्प्रेड कैसा हुआ? एक्सेस में हुआ, जिसको आपने नाम से पढ़ा है। किस नाम से? टेरर ऑफ बंगाल। क्या किया उसने? वहां पे रैपिडली ग्रो होके पूरे भैया जी सी वाले रास्ते को क्या कर दिया? बंद कर दिया। वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ थी उसको उसने क्या कर दिया? अफेक्टेड कर दिया। पूरे समुद्र में फैल गया, पूरी नदी में फैल गया मेरे भाई। नीचे वालों को ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिला मेरे भाई, उसने खुद ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया यहाँ पे, और बाकी एक्वेटिक लाइफ क्या होगी बेटा जी? वहां पे डिस्टर्ब होगी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पार्थेनियम और वाटर हाइनेथ आपने दो एग्जांपल पढ़े हैं मेरे भाई। अरे है या नहीं है? दोनों चंचल किसके एग्जांपल है बेटा जी? यहां पे एलियन स्पीसीज के हैं, जो क्या कर रहे हैं बेटा जी? लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी करते हैं। आपने हेडिंग भी डाली थी टेरर ऑफ बंगाल क्या है, या क्या किया था उसने बीओडी बढ़ा दी वाटर की, उसने सारा ऑक्सीजन क्या कर दिया? कंज्यूम कर लिया, और नीचे वाले एनिमल्स को, प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिससे आपकी क्या हुई? डेथ ऑफ द फिश होना शुरू हो गई थी। हाँ कि ना? पढ़ा था ना मेरे भाई? मैं वही तो बात कर रहा हूं आपके साथ बेटा जी। आर्यन जी वही तो बात हो रही है। आयुष पढ़ा था बेटा जी हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नया नाम आता है, नया नाम है बेटा जी नील पर्च। बच्चा नया नाम आता है यहाँ पे, खुशी। नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे नील। ये एक फिश है बेटा जी, जो बेटा जी लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका। कहां पे बेटा जी? ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया के अंदर उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। बट जब ये आई ना तो इसकी वजह से उस समुंदर के अंदर बेटा जी जो 200 नेटिव चिचलिड फिश थी बेटा जी, वो वहां से क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई।
इस एक नील पर्च के आने की वजह से 200 स्पीसीज और 200 नेटिव स्पीसीज ऑफ द चिटचिलेट फिश क्या हो गए बेटा जी, वहां से एक्सटिंक्ट हो गई, सिर्फ एक के लाने की वजह से। किसके लाने की वजह से बेटा जी? यहाँ पे आपका नील पर्च, इस फिश को इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां पे मेरे भाई? ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारे गड़बड़ मची। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा जी? यहाँ पे लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज। समझ में आ रहा है मेरे भाई? मैंने 3 एग्जाम्पल की बात की आपके साथ। पहला एग्जाम्पल पार्थेनियम, और क्या नाम है पार्थेनियम का? कैरेट ग्रास, कांग्रेस घास। और क्या बोला आपने? वाटर हाइनेथ, इस्चोर्निया, जिसने क्या कोस किया था बेटा? यहां पे टेरर ऑफ बंगाल। अगला बोलिएगा नील पर्च, नील पर्च, इसने ये कहां इंट्रोड्यूस की गई थी? लेक विक्टोरिया, जो कहां पे बेटा जी? ईस्ट अफ्रीका में। और किसका लॉस किया उसने? यहां पे 200 नेटिव स्पीसीज ऑफ द चिटलेट फिश। ऐसे ही इंडिया के अंदर बेटा जी अफ्रीका से कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश को बेटा जी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसने भी मेरे भाई यहां की जो नेटिव कैटफिश थी बेटा जी, उसका उसने क्या कर दिया मेरे भाई? यहां से एक्सटिंक्शन कोज कर दिया। सेम नाम बोला मैंने, अफ्रीकन कैटफिश को लेके आए फॉर द एक्वाकल्चर, फॉर द, और सनैया जी उसकी वजह से जो इंडियन कैटफिश की स्पीसीज थी वो यहां से क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब पीयूजी एग्जाम्पल है किसके? यहां पे आपके इस टॉपिक के मेरे भाई, कि कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है एक बाहर से विदेशी स्पीसीज लाने की वजह से। कोई पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लॉस, तो एक ही रीजन है, क्या मेरे भाई? बिकॉज ऑफ द absence ऑफ द नेचुरल प्रेडेटर, द एलियन स्पीसीज स्प्रेड, वह बहुत स्प्रेड एक्सेसिवली, बहुत ही तादाद में फैले गया, कोई उसे रोकने वाला यहां पे कोई है ही नहीं। अरे पढ़ा था भाई प्रेडिक्शन में, वहां एक हेडिंग डाली थी रोल ऑफ द प्रेडेटर क्या क्या है, तो ये रोल था या नहीं था? अंकिता जी क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे एक एलियन को लेके आए, उसका यहां पे क्या नहीं है बेटा जी? नेचुरल, तो उसकी पॉपुलेशन को कौन रोकेगा मेरे भाई? है कोई रोकने वाला? तो उसका स्प्रेड कैसा होगा? एक्सेस में होगा, और उसका एक्सेस का स्प्रेड क्या करेगा? यहां वाली स्पीसीज के लिए क्या बढ़ा देगा? कंपटीशन, उनके लिए स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस करना पड़ेगा, वो स्ट्रगल करेंगे अपने एक्सटेंस के लिए, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? यहां से आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एग्री करते हो? अरे हां कि ना? चौथा, ये हमने 3 लॉस के कारण पढ़े बेटा जी। ऐसे ही आता है 4th रीजन, और 4th रीजन जो आता है वो क्या है बेटा जी? फोर्थ है बेटा जी को एक्सटिंक्शन। क्या है ये को एक्सटिंक्शन? आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था म्यूचुअलिज्म, कविता जी याद है? म्यूचुअलिज्म क्या था? म्यूचुअलिज्म, अरे क्या था मुस्कान जी? म्यूचुअलिज्म क्या था? म्यूचुअल फंड की एड आती है, म्यूचुअलिज्म, जहां पे दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज क्यों क्या हो। मैंने ऐसा एक एग्जांपल दिया था प्रोटो कॉपरेशन के नाम से। मैंने 2 वर्ड पढ़ाए हैं भैया जी आपको ऑनलाइन क्लास में, म्यूचुअलिज्म और पढ़ाया प्रोटो कॉपरेशन। क्या साक्षी जी हमें बता पाएंगे कैसे दोनों चीज अलग अलग हैं? एक एनिमल के ऊपर एक बर्ड आके बैठता है और वो उस एनिमल के इंसेक्ट खा रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। उस एनिमल के इंसेक्ट हटने लग रहे हैं और उस बर्ड को खाना मिल रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। ये क्या है? म्यूचुअलिज्म है या प्रोटो कॉपरेशन है? ये प्रोटो कॉपरेशन है, ये प्रोटो कॉपरेशन है, ये म्यूचुअलिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर नहीं है। म्यूचुअलिज्म में एक लाइन याद रखनी है मेरे भाई, म्यूचुअलिज्म में हमेशा जो भी इंटरेक्टिंग स्पीसीज है दे आर इन द ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। वो किसमें होती है? मतलब डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एक खत्म दूसरी खत्म, वो अकेली का कोई सर्वाइवल पॉसिबल ना हो, ऐसी कंडीशन में क्या कहा जाता है बेटा जी? म्यूचुअलिज्म। समझ में आया मेरे भाई? अगर ऐसा कोई इंटरेक्शन है जहां पे दोनों को फायदा हो रहा है बट वो दोनों डिपेंड नहीं है एक दूसरे के ऊपर उस फायदे के लिए, वो उसके बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसा रिश्ता क्या कहलाएगा बेटा जी? प्रोटो कॉपरेशन। याद कीजिएगा मैंने आपके क्वेश्चन दिया था मेरे भाई वहां पे,
कि भैया जी जो ऑर्चिड के प्लांट में और जो बी के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है उसमें बी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और याद है ऑर्चिड प्लांट की कहानी, क्या कहानी याद है? उसने अपनी पेटल्स को मॉडिफाई किया एंड लुक लाइक फीमेल, और मेल भी अट्रैक्ट होता है फॉर द सूडो कपल्सन। उसमें उस बी को क्या फायदा हुआ था? उस बी को क्या फायदा हुआ था? बट फिर भी हमने उसे किस एग्जाम्पल में पढ़ा? क्यों पढ़ा? क्योंकि वहां पे जो रिश्ता है ना वो ऑब्लिगेटरी है। वो प्लांट जो है ना वो उस पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। वो प्लांट अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो इसका एग्जाम्पल कहा जाए आपसे कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या था? आप एक एग्जाम्पल देते हो, प्लांट एंड इट्स पॉलिनेटर। क्या एग्जाम्पल देते हो? सोचो, एक प्लांट डिपेंडेंट है अपने पॉलिनेटर पे, तो पॉलिनेटर भी डिपेंडेंट है अपने प्लांट पे फॉर सम रिवार्ड। किस रिवार्ड के लिए? या तो वो लेगा नेक्टर, या वो लेगा ओविपोजिशन, कुछ ना कुछ तो लेगा ना, और वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है? इवोल्व करता। आपने एक वर्ड बोला है वहां पे, प्लांट और उसका पॉलिनेटर हमेशा कैसे होते हैं बेटा जी? को इवोल्व होते हैं। कैसे होते हैं? पढ़े हो, ये ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया है आप लोगों को। वही चीज मैं दोहरा रहा हूं मेरे भाई। इस को एक्सटिंक्शन को सोचो मेरे भाई। चलो ये सोचते हैं, इकोलाई एक स्पीसीज है बैक्टीरिया की जो हमारे इंटेस्टाइन में रहती है, जो एक पैरासाइट है। ठीक बात है। अब सोचो ह्यूमन स्पीसीज का अगर लॉस हो गया, ह्यूमन स्पीसीज का अगर लॉस हो गया तो इकोलाई का क्या होगा? और अच्छी बात करते हैं मच्छर की। एक मॉस्किटो, नॉट मॉस्किटो, आप बातें करते हैं प्लाज्मोडियम की, पैरासाइट का एग्जांपल लेते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ह्यूमन के ब्लड में जाना जरूरी है। सही बोल रहा हूं? प्रोटोजोआ आपने पढ़ा है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, कुछ भी आप एग्जांपल लीजिएगा, वो ह्यूमन की आरबीसी के अंदर जाके गैमीट बनाता है, हाँ कि ना? और वो गैमीट फिर जाके फ्यूज होते मॉस्किटो के अंदर। सही बोल रहा हूं? हमें वो डिजीज कोज करता है, डिजीज का नाम होता है मलेरिया। सही बोला? अब सोचो आप खत्म हो गए, ह्यूमन स्पीसीज का लॉस हो गया, तो वो प्रोटोजोआ फिर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां करेगा? तो उसका भी तो क्या हो जाएगा? वो भी तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मॉस्किटो एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस प्रोटोजोआ का क्या होगा? अरे क्या होगा उसका? अंकिता जी क्या होगा उसका? होगा एक्सटिंक्शन, क्योंकि वो एक पैरासाइट है जो अपने होस्ट पे क्या है बेटा जी यहां पे डिपेंडेंट। और वो कैसे रिश्ते में है? ऑब्लिगेटरी में है। कैसे रिश्ते में है गरिमा? वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे भाई। कैसा है वो? समझ में आ रहा है मेरे भाई वर्ड? हाँ कि ना? ऐसे एक्सटिंक्शन को क्या कहते हैं? When the two interacting species are in the obligate relationship and the extinction of the one species lead to the extinction of the another species, then such type of extinction is known as, for example, a fish. उसकी बॉडी बहुत सारे क्या डिपेंड है बेटा जी? यहां पे पैरासाइट है। सो एक्सटिंक्शन ऑफ द होस्ट फिश लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट। ऐसा फुबन का दे दो, प्लाज्मोडियम depend upon the human species for the gamete formation for the sexual reproduction. So loss of the human species lead to the extinction of the, आपने यही एक लाइन और बोल सकते हो, मॉस्किटो के ऊपर डिपेंडेंट है कौन मेरे भाई? आपका प्लाज्मोडियम। किसके लिए? फॉर द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन के लिए। हाँ कि ना चंचल जी? अरे उसका जाइगोट कहां बनता है? गैमीट फ्यूज कहां होते हैं? फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? मॉस्किटो के अंदर। और अगर मॉस्किटो ही हट जाए तो? यही तो आपने रोकथाम में पढ़ा है, मलेरिया की रोकथाम में, कि मच्छर को मारो मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा। यही ना कहते हो? आप घर में मलेरिया से बचने के लिए क्या करते हैं? हम मच्छर को भगाते हैं, जबकि मच्छर तो कोज ही नहीं कर रहा मलेरिया को। अरे मलेरिया का पॉजिटिव कौन है और हम भगा किसको रहे हैं? दोनों का लेना देना क्या है मेरे भाई? क्योंकि वहां पे जो वेक्टर है ना जो उसको फैलाता है वो कौन है? वेक्टर को हटा दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ कि ना? वहां पे आपने फिश का नाम पड़ा है, ग्लोमस फिश को डाल दो, ऐसे वो भी आके क्या करेगी? वहां से आके उसको ग्लोमबस करके वो उसको क्या करेगी? वहां से एक्सटिंक्शन करवा देगी। वो वहां पे उसको पड़ा होगा ना एक फिश का नाम,
गंबूशिया, यस गंबूशिया। गंबूशिया इज द फिश जो क्या करते, फीड करते ऑन द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो पे। तो आप उसको डालो, वो खत्म, कहीं भी वाटर बॉडी में गंबूशिया को लाकर डाल दो, वो काम खत्म कर देगी। पढ़े होना ऐसा नाम। तो हम मच्छर को मारना चाह रहे हैं मलेरिया को हटाने के लिए। ये हम एक्सटिंक्शन की बात करें तो वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे, को एक्सटिंक्शन। बोलेंगे चारों टॉपिक क्लियर होते हैं नहीं होते। मैंने आज की क्लास में बातें की है आपसे। सबसे पहले व्हाट आर द अफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर मैंने आपके साथ बातें की है यहाँ पे व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द डाइवर्सिटी लॉस। क्या ये चारों बातें क्लियर होती है? लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी का टॉपिक अब मेरा समाप्त होता है। क्या वो समझ में आया मेरे भाई? अब अगला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले वो है कंजर्वेशन ऑफ द डाइवर्सिटी। क्या शुरू करेंगे?